हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चन 17 नवंबर 2021 फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट पे आए हुए क्वेश्चन एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने जो रीजनिंग के पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके मैंने 20 पार्ट ऑलरेडी मैंने बनवाया हूँ। उस तरह के क्वेश्चंस मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। अब यहाँ दिया हुआ है पहला नंबर 25, देन 30, 36, 42, 49, 56, 64 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि 25 5 का स्क्वायर है ना। उसके बाद ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, 49 ये 7 का स्क्वायर है, ये हो गया 8 का स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर। अब उसके बाद ये 30 कैसे आया, सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा। तो ये 25 में अगर इस 5 को ही अगर हम प्लस कर दें, जैसे ये 25 प्लस 5 कर दें तो ये 30 होगा। उसी तरह से अब ये 42 कैसे आया, तो ये जो 6 स्क्वायर यानी 36 था, अब इस 36 में अगर हम लोग 6 को ऐड कर दें इस 6 को, तो 36 प्लस 6 यानी 42। अब यहाँ देखोगे 49 में इस 7 को ऐड कर दे तो 56। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर 64 में 8 को अगर हम लोग प्लस कर दें तो ये आंसर होगा। तो 8 4 12 यानी 72। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 72। तो ये आए हुए क्वेश्चन है और अभी जो आने वाले जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी के, इस तरह क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे स्क्वायर नंबर कौन से हैं, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, किससे हम लोग रिलेशन करके हम लोग अदर नंबर फाइंड कर रहे हैं, वैसे हम लोग उसी प्रोसेस में आंसर को फाइंड कर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ देखोगे यहाँ दिया हुआ है क्या, अब ये एक रेशियो में दिए हुए हैं, यानी ये इससे कैसे रिलेशन है, उसी तरह से इस वाले का इसके साथ रिलेशन होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, मैं लिंक दे दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रीजनिंग का पार्ट 1 पार्ट 20 तक का मैंने लिंक दिया हूँ, वहाँ देखोगे इस तरह क्वेश्चंस मैंने हर एक शिफ्ट में मैंने करवाया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे कि सबसे पहले सवेरा। अब सवेरा का क्या हो रहा है, संध्या। तो सवेरा से संध्या का क्या रिलेशन है ना। तो सवेरा मीन्स सुबह हुआ जब तो सवेरा बोलेंगे, और शाम हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, संध्या बोलेंगे, यानी विलोम है यानी उल्टा है ना। ये विलोम है, जैसे रात का दिन उसी तरह से सवेरा का संध्या यानी विलोम है। तो इसका विलोम क्या होगा, उद्घाटन। मतलब अगर कहीं भी हम लोग कुछ, अगर किसी इंस्टीट्यूट को सपोज ओपन कर रहे हैं या कुछ भी हम लोग दुकान ही ओपन करें तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। या फिर हम लोग, आप बोल सकते हो कि आप अगर मैच ही हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहाँ हम लोग उद्घाटन करते हैं। उसके बाद हम लोग जब ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समापन करते हैं। तो उद्घाटन का हो जाएगा विलोम समापन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इजी से इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, उसी तरह से रिलेशन हम लोग निकाल के आंसर को फाइंड कर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी किसी न किसी शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि यहाँ दिया हुआ है क्या, P, Q, R और S 4 मित्र हैं। लंबाई में P जो है Q से छोटा है। तो जब भी लंबा हो जाए, लंबा बड़ा या फिर मोटा पतला, इस तरह का जब भी अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जितना लेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, लंबा यानी बड़ा जो होगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो रखेंगे वो छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। P जो है Q से छोटा है। तो P जो है किससे छोटा है, Q से। तो Q को कहाँ रखेंगे, ऊपर की तरफ, यहाँ रख दिए हम लोग, है ना। अब ये बड़ा हो गया और ये नीचे की तरफ है तो छोटा है। अब आगे देखते हैं, लेकिन R से लंबा है कौन, P, ये जो पहला वाला है उसके लिए बोल रहा है। तो P जो है किससे लंबा है, R से। तो R कहाँ होगा, नीचे, तभी तो ये लंबा होगा। ओके, आगे देखते हैं। और R जो है, अब ये R उसके लिए बोल रहा है कि S से छोटा है। तो S कहाँ होगा, R के ऊपर ही होगा। अब वो कहाँ होगा ये तो नहीं बोला है, तो अब यहाँ हो सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ साइड में ऐसे लिख के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बट आपसे पूछ क्या रहा है कि उसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पूछा। तो सबसे छोटा तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि नीचे सबसे नीचे कौन है, R ही है। बट अगर इसी क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा है कि आपका सबसे बड़ा कौन है,
तो हमारा आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर, सबसे छोटा आर। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ दिया हुआ है क्या 55, ये सिंगल कॉलन, ये 11 और ये डबल कॉलन यानी 125, ये क्वेश्चन मार्क आपको ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि फर्स्ट दो पार्ट यानी ये और ये हमारा इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ना। तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा होगा कि 11 से 55 कब आएंगे। 11 को अगर हम लोग 5 से इंटू कर दे, इसे 5 से इंटू कर दे, 11 5 जा 55, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ क्या रखेंगे, जो 5 से इंटू करने पे ये 125 मिल जाए, है ना। तो 5 से डिवाइड भी कर दोगे तो भी आंसर पता चल जाएगा, या फिर 25 से आप डायरेक्ट इंटू करोगे तो 25 को 5 से इंटू करोगे तो 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि बी ए का भाई है और सी ए की माँ है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ब्लड रिलेशन के तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, एक स्टेप पढ़ेंगे और हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मेल अगर कैंडिडेट हो तो उसके लिए हम लोग प्लस इंडिकेट करेंगे, अगर फीमेल हो तो माइनस इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि बी जो है ए का भाई है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बी जो है ए का ये भाई यानी बी भाई है तो प्लस ले लिए, ठीक है। बट ए का पता नहीं चला तो हम लोग ऐसे छोड़ दिए। आगे देखते हैं, सी ए की माँ है यानी सी जो है ए की माँ यानी सी यहाँ आएगी, ठीक है, इसकी माँ, तो ये माइनस है, यहाँ माइनस ले लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डी जो है सी का पिता है। अब सी का फिर पिता हो गया ये डी, तो ये डी इसके ऊपर है ना, तो ये हो गया पिता यानी प्लस, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, ई डी का पिता है, फिर अब ई जो है वो डी का पिता है यानी अब इसका पिता हो गए ई, ठीक है। तब देखोगे जनरेशन कितना हो रहा है, ये पहला हो गया, ये ऊपर की तरफ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे जनरेशन में हो चले गए, ठीक है ना। बट आगे देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है, तो बी डी से क्या संबंध है। अब किसके लिए पूछ रहा है, बी। तो सबसे पहले तो देखेंगे बी कहाँ है, यहाँ है। अब ये किससे रिलेशन पूछा, डी से, यानी बी क्या कहलाएगा, डी का, यही ना। तो बी तो क्या है, लड़का है, क्योंकि प्लस है, लड़का है। ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ 4 ऑप्शन, पोता पोती दादा पुत्री। तो ये लड़का है तो पोती तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये फीमेल हो नहीं सकती। पुत्री ये भी ऑप्शन गया क्योंकि ये तो लड़का है ना। तो अब बचा ऑप्शन आपके पास पोता और दादा। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक जनरेशन दूसरा जनरेशन, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली पोता ही होगा, है ना। दादा तो हो नहीं सकते, नीचे की तरफ है, तो ये आंसर हो जाएगा पोता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है 17 नवंबर में। अब यहाँ पे देखोगे, अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला पोर्शन फाइंड करना है ना। तो इस वाले पोर्शन को फाइंड करना है, तो यहाँ चेक करोगे कि 7 कैसे आया और 9 कैसे आया। जिस प्रोसेस से 7 और 9 आ रहा है उसी प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड कर जाएंगे। तो पहले यहाँ चेक करेंगे, तो इन दोनों को अगर क्या करें, बड़ा नंबर जो दिख रहा है इसको प्लस कर देते हैं। तो 8 1 9 यानी 9 हो गया, और ये हो गया 3 1 4, है ना। तो ये तो 7 का स्क्वायर बन रहा है। बट आगे देखते हैं इसको भी प्लस करके, तो 9 में 4 को जोड़ेंगे 13 कैरी 1, 3 2 5 1 6 यानी 63। अब यहाँ पे 9 लाना है। तो अब देखोगे 7 को अगर 7 से इंटू कर दें तो ये 49 होगा। यानी सिंपल सा है कि ये 7 लाने के लिए हम लोग किससे इंटू किए, 7 से इंटू किए। तो यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ भी देखोगे आप 63 लाने के लिए 9 को कितने से इंटू करना हो रहा है, 7 से ही। 9 को 7 से इंटू करेंगे, 9 7 जा 63, और ये हो गया 7 7 जा 49। तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ हम लोग ऐड करेंगे, क्या हो रहा है, 4 3 7 ये हो गया, 4 3 7 यानी ये हो गया 77, है ना। तो 77, अब ये लाना क्या है आपको, क्वेश्चन मार्क, कितने से इंटू करेंगे जो 77 हो जाए। तो ये हम लोग
7 से कितने से इंटू करेंगे 11 से, तो 11 7 जा क्या हो जाएगा 77 जो कि यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 11 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखोगे ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछ रहा है क्या कि विषम संख्या जोड़ी चुनिए। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसमें से विषम कौन से होगा। ठीक है, तो ये 2 5 6 4 21 3 7 9 7 40, तो इस तरह से और 2 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये इसमें रीजनिंग लगाया हुआ है कि ये 21 कैसे आ रहा है, आपको ये फाइंड करना है। तो अगर हम लोग 4 से 2 को माइनस करें तो 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, है ना। 4 से अगर 2 को माइनस करें तो 2 मिला। आगे देखते हैं 6 से 5 को माइनस करें और उसके बाद 6 से अगर 5 को माइनस करें तो ये 1 मिलेगा, यानी हो गया 21 यानी 21 जो कि ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं आगे। 7 से अब ये 3 को माइनस करेंगे तो ये 4 होगा, है ना। और 9 से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 2, यहाँ पे है। तो 2 प्रोसेस तो सही है। आगे 2 देखते हैं। अब ये 9 से 1 को माइनस करोगे तो 8 होगा, इस 9 को 1 से, अब इस 7 को 4 से माइनस करें तो 7 से 4 माइनस करेंगे 3 जो कि यहाँ पे 83 है। तो यहाँ भी सेम होना पड़ेगा, तो 2 से 4 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये 2 से आप 4 को जब माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा। बट यहाँ -2 तो नहीं है, यहाँ +2 है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये अलग आपको दिख रहा है, यानी विषम पूछ रहा है, यानी इन चारों में सबसे अलग ये वाला दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए, है ना। तो लुप्त संख्या देखोगे कहाँ है, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो यहाँ देखोगे, अब इस तरह से चेक करेंगे या ऐसे चेक करेंगे, तो यहाँ तो कोई बड़ा दिख नहीं रहा है, ये भी बड़ा नहीं दिख रहा है क्योंकि बड़ा यहाँ भी है और उसके बाद यहाँ बड़ा दिख रहा है। तो इस तरह के नंबर्स में तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तब एक काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे फटाफट सबको एक साथ काउंट करेंगे। तो ये सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगर हम लोग बाएं साइड से अगर काउंट करें तो हमारा क्या हो जाएंगे 3 नंबर पे होगा ये बी सी। उसी तरह से 18 में क्या होगा आर। ठीक है, और डी के लिए क्या हो जाएगा आपका ये 4, एन के लिए हो जाएगा आपका 14, बी के लिए हो जाएगा 2, आई के लिए हो जाएगा 9, एच के लिए हो जाएगा 8, ई के लिए हो जाएगा 5। अब हम लोग चेक करते हैं आगे। तो 18 में 4 को जोड़ दे 22, 22 में 3 को जोड़ दे तो ये हो जाएगा आपका 25, है ना। बाकी नीचे वाले को जोड़ते हैं, तो 9 में 2 को जोड़ दे 11, 11 में 14 को जोड़ देंगे तो अब ये हो गया हमारा 25। ठीक है, तो उसी तरह से अब यहाँ देखोगे, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या होगा फिर। तो यहाँ 8 5 ये हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो गया 13। अब 13 में क्या जोड़ेंगे जो 25 हो जाए, तो 12 जोड़ेंगे। तो 12 में फ्रॉम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 12 नंबर पे कौन से लेटर्स आएंगे अल्फ़ाबेट्स के, तो ये आपको पता है कि 12 नंबर में हमारा आ जाएगा ई ज्योति वाला फार्मूला भी अगर यूज़ करते हैं तो ई जे एल नंबर। ठीक है, तो ये एल हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है ना। यानी दूसरा पद, यानी ये वाला दूसरा पद पहले पद से जैसे संबंधित है उसी तरह से ये जो तीसरा पद है ये अब इससे संबंधित होगा, तो आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा कि ये कैसे आया। तो यहाँ देखो कि 4 है, यहाँ 3 है, तो आपको शायद पता चल रहा होगा 4 में से 1 माइनस कर दे तो 3 आया। 8 7, यानी 8 से 1 माइनस कर दे तो ये 7 आएगा। उसी तरह से 9 से 1 माइनस करोगे 8 आएगा, 6 से 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो आंसर आपको मिल गया होगा। 1 माइनस हो रहा है, हर एक डिजिट से 1 माइनस हो रहा है, यानी 7 से 1 माइनस होगा तो ये 7 से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 6। ये फिर 8 है, 8 से 1 माइनस करेंगे 7, ये 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4, 2 से 1 माइनस करेंगे तो ये 1, यानी हो गया 6 7 4 1। तो ये ऑप्शन नंबर पहला 6 7 4 1। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी शिफ्ट में आया था फर्स्ट सेकंड थर्ड में। यहाँ दिया हुआ है कि बर्ड्स 1984,
ठीक है, में कुछ महीने 30 दिन के थे, ठीक है, यानी कुछ महीने 30 दिन के थे ये बोल रहा है। तो ऐसे कितने महीने थे जो 28 दिन के थे? तो आप लोगों को दोस्तों पता है कि सबसे पहले तो 28 दिन का एक ही महीना हो सकता है, फरवरी, है ना। बट यहाँ ये भी चेक करना होगा कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो कौन सा ईयर का बात बोल रहा है? 1984। अगर ये लीप ईयर है तो 28 दिन का फरवरी नहीं होगा, कितने दिन का होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, यानी 29 दिन का होगा, ठीक है। तो ये अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं ये देखेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के लिए आपका सिंपल सा एक तरीका, लास्ट 2 डिजिट हम लोग चेक कर लेंगे कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 4 2 Z 4 1 जा 4, यानी ये डिवाइड होगा, यानी ये क्या है? एक लीप ईयर है ना। तो जब ये लीप वर्ष है तो अब यहाँ पे फरवरी जो 28 का होता था अब कितने दिन का हो जाएगा? 29 का हो जाएगा। तो 28 का तो कोई भी नहीं होगा, तो फिर हो गया ऑप्शन नंबर सी 0 महीने। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन था। तो दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो 17 नवंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में आए हुए कुछ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाया। आप ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।